यार दोस्तों काफ़ी टाइम से बॉट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच को मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक अप्रॉक्स मोर देन 20-21 डेज़ हो चुके हैं और आई थिंक एक सही टाइम है जहाँ पे मैं इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू विद प्रोज एंड कॉन्स बता सकूँ। वैसे मैं इसका ऑलरेडी डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगा, वहाँ जाकर इजीली चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, आपको मैं यहाँ पे बेसिक आइडिया दूंगा एक्जैक्टली लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्मार्ट वॉच आपके लिए कैसे हो सकती है। वैसे अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ, आपको यहाँ पे 1.69 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, एलसीडी डिस्प्ले दिया गया। टोटल मिला के 14 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है। वेट अप्रॉक्स 40 ग्राम के आसपास है। इवन आपको अमेज़न एलेक्सा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यही नहीं, आपको 5 एटीएम वाटर रेजिस्टिव रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। इसका सेंसर का आपको हार्ट रेट सेंसर दे दिया गया है, एसपी2 देखने को मिल जाता है। स्टेप्स काउंटिंग और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ अगर मैं बेसिक चीज़ों की बात करता हूँ तो यहाँ पे आई थिंक कंपास का ऑप्शन नहीं दिया गया। इवन आपको कैमरा शटर का फंक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स दिए गए और हाँ वैसे इनबिल्ट जीपीएस भी नहीं है, बट आई थिंक प्राइस 3000 फिर उससे बिलो के अंदर मिलता है। अब यहाँ पे जीपीएस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बता दें, चलिए बात करते हैं एक्जैक्टली लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसे आपके लिए हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्जैक्टली कंफर्ट की। तो यहाँ पे डेफिनेटली आई थिंक वेट 40 ग्राम के आसपास है। तो यहाँ पे ना तो लाइट वेट है, ना ही थोड़ी हैवी साइड पे है। तो यहाँ पे पहनने में मुझे शिकायत देखने को नहीं मिलती। इवन जिसको लुक डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, ये जो गोल्डन कलर का यहाँ पे फिनिशिंग दी गई है, थोड़ी सी आपको प्रीमियम लुक दे के चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने पहन के स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह की थी, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा स्किन में इशू देखने को नहीं मिला। तो एज पर 3000 डेफिनेटली एक बिल्ड क्वालिटी सही दी गई है। अगर मैं यूआई की बात करूँ, यूजर इंटरफेस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको काफी लैग फील होगा। जी हाँ, कई बार तो ऊपर से नीचे वाले वर्क ही नहीं कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कई बार बहुत इशू देखने को मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन सेगमेंट है, यहाँ पे आपको डेफिनेटली लैग करता नजर आएगा। और जो टच रिस्पॉन्स है मुझे इतना प्रॉपर नहीं लगा है। स्पेसिफिकली वो ऊपर से नीचे आप स्वाइप करते हो तो यहाँ पे मुझे काफ़ी इशू देखने को मिला है। इसके अलावा अगर वैसे मैं एक्यूरेसी की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिला था। इनिशियली मैंने आपको बताया था एक्जैक्टली एक्यूरेसी में यहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं दिया गया, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इसका टच की बात करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इशू डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे टच में तो इशू है ही, साथ में आपको यहाँ पे यूआई में भी लैग करता नजर डेफिनेटली आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन के अंदर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्जैक्टली कॉल नोटिफिकेशन में सिर्फ कॉल को कट कर सकते हैं, ना तो आप साइलेंट कर सकते हैं, ना ही आप कोई रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको कई बार फील होगा कि इसमें एटलीस्ट साइलेंट करने का ऑप्शन तो होना ही चाहिए था। तो यहाँ पे डेफिनेटली इशू देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर मैं एलेक्सा की बात करता हूँ तो डेफिनेटली अभी भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा डिले डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, बट आई थिंक अंडर 3000 के अंदर एलेक्सा देना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये फंक्शन यहाँ पे डेफिनेटली आपके काफ़ी यूजफुल हो सकता है और काफ़ी लोगों को एलेक्सा बहुत पसंद आ रहा है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा 3000 के अंदर एलेक्सा देना इस स्मार्ट वॉच का एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। बट याद रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करता है। इवन अगर मैं रेज टू वेकअप स्क्रीन की बात करता हूँ, ये भी थोड़ा सा डिले यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच है, अगर मैं ओवरऑल वर्डिट की बात करता हूँ, आपको काफ़ी स्लो फील होने वाली नजर आने वाली है, क्योंकि जो प्रोसेसर है बहुत स्लो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं स्पोर्ट्स मोड की बात करता हूँ, आपको यहाँ पे 14 स्पोर्ट्स मोड दिए गए, बड़े बेसिक से स्पोर्ट्स मोड दिए गए और यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक्यूरेसी में कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, बट आप नोटिस कीजिएगा अगर आप मोर देन 1 आवर को किसी भी स्पोर्ट्स मोड को यूज़ करते हैं, मुझे एक दो बार जो स्मार्ट वॉच थी काफ़ी हैंग करती हुई नजर आई थी। तो जो प्रोसेसर है वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी लोड पड़ता है, यहाँ पे स्मार्ट वॉच में इशू देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक्यूरेसी की बात करता हूँ, यस स्टिल अभी भी एक्यूरेसी मुझे प्रॉपर देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली स्टेप्स काउंटिंग है, यस प्रॉपर एक्यूरेसी अभी भी देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे शिकायत देखने को नहीं मिल रही है। और हार्ट रेट सेंसर एसपीओ2 भी यहाँ पे डिसेंट एक्यूरेसी देखे जा रहे हैं, अप टू 90% 95% तक मैक्स टू मैक्स यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी में एज पर प्राइस ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ, डेफिनेटली पहनने में काफी कंफर्टेबल आपके लिए हो जाएगी, कोई शिकायत नहीं है। इवन आपको कुछ प्रीमियम फंक्शन जैसे कि एलेक्सा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्पोर्ट्स मोड बड़े बेसिक दिए गए, बट प्राइस 3000 के हिसाब से ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। इवन नॉइस कलर फिट प्रो 3 थी, उसका जैसे एक्जैक्टली आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इवन अगर आप यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 3 से इसको कंपेयर करने का सोचे, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आप यहाँ पे बॉट एक्सटेंड को रिकमेंड कीजिए। जी हाँ, सिर्फ यहाँ पे आपको बेटर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट के अंदर बॉट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच बेटर परफॉर्म कर रही है, जहाँ पे एक्यूरेसी हो। इवन एलेक्सा का सपोर्ट भी आपको सिर्फ बॉट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको ब्राइटर डिस्प्ले मिलेगी, बट ओवरऑल अगर मुझे दोनों में से एक को चूज करना हो, डेफिनेटली मैं कहूँगा बॉट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच आपके लिए बेटर ऑप्शन है। वहीं बात करता हूँ मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, तो आई थिंक 3000 के अंदर वैसे मुझे स्मार्ट वॉच पसंद नहीं आई, क्योंकि इसका जो यूजर इंटरफेस है बहुत ज्यादा लैग होता है। इवन वर्कआउट मोड यूज करते थे बीच में स्मार्ट वॉच हैंग भी हो रही थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे इशू देखने को मिल जाएगा। बट वो लोग जिन्हें एक नाम की स्मार्ट वॉच चाहिए, मैं कहूँगा डेफिनेटली आप रिकमेंड कर सकते हैं। आपको एक डिसेंट वॉच पे देखने को मिल जाता है। इवन कस्टमाइज वॉच पे ऑप्शन भी दिया गया है, एडिशनली पहनने में कंफर्टेबल है। और अमेजन एलेक्सा बिलो 3000 में सिर्फ यही स्मार्ट वॉच प्रोवाइड करा देगी। अगर मैं इशूज की बात करता हूँ, डेफिनेटली यूजर इंटरफेस बहुत स्लो दिया गया है। मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, यहाँ पे जो इसका टच रिस्पॉन्स है ये भी इतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे काफी प्रोबेबिलिटी है कि आफ्टर 2-3 या फिर 4-5 मंथ्स इसका जो टच वगैरह है
इसमें आपको बहुत इशू देखने को मिल जाएंगे। बट अच्छी चीज़ की आपको बॉट की 1 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप रिपेयर भी करवा सकते हैं इनकेस आपका जो टच है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। एज पर कॉम्पिटिशन डेफिनेटली मैं कहूँगा आप ये स्मार्ट वॉच रिकमेंड कर सकते हैं। बट अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करता हूँ, इससे वे बेटर ऑप्शन रहेगा। आप यहाँ पे कोई भी स्मार्ट बैंड रिकमेंड कर लीजिए। MI स्मार्ट बैंड हो चुका है, वन प्लस बैंड आ चुका है, इवन ऑनर बैंड भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस स्मार्ट वॉच से वे बेटर आपके लिए रहेंगे। आपको यहाँ पे बेटर यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, काफी फास्ट ये स्मार्ट बैंड होते हैं। एडिशनली का जो डिस्प्ले होता है आपको एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, तो जो कलर एक्यूरेसी आपको बेटर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी सबसे ऑप्शन नहीं है, बट एज पर कॉम्पिटिशन डेफिनेटली मैं कहूँगा 3000 एफ से बिलो के अंदर आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी पैसा आपका है, मैंने आपको हर एक सेगमेंट का ऑलमोस्ट आइडिया दे दिया है। और हाँ, अगर वैसे आपने डिटेल वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार लेने से पहले वो देख लीजिए, क्योंकि अब हर एक सेगमेंट को प्रॉपर तरीके से विथ लाइव एविडेंस में शो कर रहा हूँ, वो देखना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसके बाद अपना डिसीजन फाइनल कर दीजिएगा। ये था दोस्तों आज का ओवरऑल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, यूजफुल लगा होगा। और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो करना, तो आपका मोस्ट वेलकम है, वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी इस टाइम पे अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।